जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। विनेश फोगाट ने सोचा था कि वो भारतीय संस्थाओं को किनारे करके विदेशी संस्थाओं के बल पर भारत में कुश्ती लड़ लेंगी, यहाँ की अथॉरिटी को झुका देंगी, यहाँ के अधिकारियों को झुका देंगी। लेकिन विनेश फोगाट तड़प कर रह गई हैं, बेचैन होकर रह गई हैं, लेकिन कुश्ती नहीं कर पा रही हैं। और विनेश फोगाट ने जिन विदेशी संस्थाओं का सहारा लिया था, अब उन्होंने भी किनारा कर लिया है। विनेश फोगाट कुछ दिनों पहले गोंडा पहुंची थी। गोंडा में नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट था कुश्ती का, जिसमें खिलाड़ी इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाकर एक रैंकिंग उनकी तय होती है। उन्हें आगे और बड़े टूर्नामेंट्स के लिए चुना जाता है और साथ ही उन्हें और बेहतर प्रशिक्षण के लिए भी चुना जाता है। अब यहाँ से ये अपनी शुरुआत करना चाहती थी और इन्होंने इसके लिए पंजीकरण भी करा लिया था। गोंडा पहुंची थी कि मैं सेलिब्रिटी जाऊंगी, रेसलिंग करूंगी, लेकिन इन्हें वहां से औंधे मुंह लटा दिया गया कि नहीं खेल सकती। ना वहां का आप जो ट्रेनिंग रूम है, खिलाड़ियों का कमरा है, वो इस्तेमाल कर सकती हैं, ना आपका वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि आपके खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ है, आपके ऊपर आरोप है, उनका पहले जवाब दीजिए, उसके बाद फिर फैसला होगा। अब विनेश फोगाट ने तमाशा करना शुरू किया था कि मैंने तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में बता दिया था कि मैं संन्यास से वापसी लेना चाहती हूँ। मुझे इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी थी, तो मुझे यहाँ क्यों रोका जा रहा है? जो भारतीय कुश्ती संघ है वो मुझे जानबूझकर रोक रहा है। और इसमें इन्होंने वही राजनीति घुसा दी और बृजभूषण शरण सिंह का नाम लेने लगी कि उनके कारण ऐसा हो रहा है, मुझे यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। ये सब राजनीति करने लगी। लेकिन अब जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो एक ये विदेशी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है UWW, इसके प्रमुख ने कहा है कि किसी देश के घरेलू टूर्नामेंट में कौन खिलाड़ी खेलेगा, ये चुनने का अधिकार उसी देश की महासंघ को है, उसी देश के फेडरेशन को है। ये उनका बयान है। UWW के प्रमुख हैं नेनाद लालोविच, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड से बात की और उन्होंने इस पर साफ कहा कि विनेश फोगाट खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, ये तय करना उसी देश का काम है जिस देश की वो खिलाड़ी है, यानी कि जो भारतीय महासंघ है वो ही तय करेगा कि विनेश फोगाट यहाँ के घरेलू टूर्नामेंट में किस में खेल सकती है, किस में नहीं खेल सकती है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस टूर्नामेंट की बात हो रही है। जो विनेश फोगाट चीख कर कह रही है मैंने UWW को बता दिया, मैंने ITA को बता दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं है किस टूर्नामेंट की बात हो रही है। और जो ITA है, इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो तो किसी खिलाड़ी के लिए वो ऐसे क्लीन चिट नहीं दे सकता है। वो सिर्फ जो UWW के आधार पर, उसके बिहाफ पर वो डोपिंग के मामले में ही किसी को निलंबित कर सकता है या फिर उसे क्लीन चिट दे सकता है। ITA ऐसे घरेलू स्तर पर क्लीन चिट नहीं दे सकता है। तो जो विनेश फोगाट को मेल मिला, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उस मेल में क्या है, ITA ने क्या भेजा, लेकिन ये ITA का अधिकार क्षेत्र नहीं है और हमारा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी देश है उसका अपना महासंघ होता है और वहां उसके अपने नियम चलते हैं। अब विनेश फोगाट जिनके सहारे पर कूद रही थी, जिनके कंधों पर चढ़कर वो यहाँ कुश्ती महासंघ के साथ ही कुश्ती कर रही थी, अब वो सहारा तो छूट गया इनका। उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम विनेश फोगाट को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकते, तो अब कुश्ती महासंघ ही फैसला करेगा। अब ये अपना रोती गाती रह जाए, पहले तो ये जवाब देंगी। अब इनकी टीम जो है, इनको 15 दिन के अंदर जवाब देना है। इनकी टीम जवाब तैयार कर रही है। इनके ऊपर आरोप है अनुशासनहीनता के आरोप है, महासंघ के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है, साथ ही डोपिंग संबंधी प्रक्रिया है उसका उल्लंघन इन्होंने किया। ये तो अपनी बपौती सबको समझते हैं कि नियम तो हमारे अनुसार चलेंगे, लेकिन अब जवाब देना पड़ेगा। और एक और सवाल इनसे पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक के दौरान आपका वजन, आप 50 किलो भार वर्ग में खेल रही थी, लेकिन फाइनल से पहले आपका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, तो कैसे पाया गया? आखिर ऐसा क्या था कि आपका वजन बढ़ गया? तो इसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी तो वही है, मेंटेन करना उनका काम है, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाई। वो हार जाती एक अलग बात होती, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो क्यों हुई, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है कि जब विनेश फोगाट वहां गई थी पेरिस ओलंपिक में, तो इन्होंने अपनी टीम ली थी,
यानी कि सरकार का पैसा था, टीम इनकी थी, इनके अपने कोच, अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने लोग, अपने मैनेजर, जो भी जाता है साथ में, तो ये अपने साथ एक अच्छी खासी टीम लेकर गई थी जिसका पूरा खर्चा सरकार ने उठाया था, क्योंकि सरकार को पता था ये तो भरी चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है, और अगर यहाँ पर ये हार गई और हमने इसकी टीम के बजाय अपने लोग दिए हों, तो फिर तो ये सारा ठीकरा उन पर ही फोड़ देगी। ये सरकार ये राजनीति ही करती रहेगी वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इसीलिए सोचा कि भैया ये अपना ले जाओ और हम इसका पैसा दे देंगे। अब लेकिन ये तब भी डिस्क्वालीफाई हो गई, और अब इसको इनका जवाब देना पड़ेगा कि आपका 100 ग्राम वजन क्यों कम हुआ। ये तो सेलिब्रिटी बनी बैठी है, नेता बनी बैठी है, और इनकी हरकतें देखिए। इन्होंने तो पहले संन्यास ले लिया था, जब ये हारी थी पेरिस ओलंपिक, हरियाणा चुनाव से पहले हुआ था, तो इन्होंने फट से संन्यास ले लिया और पहुंच गई कांग्रेस के पास। दीपेंद्र हुड्डा इनका स्वागत करने पहुंचे, इन्होंने टिकट लिया जुलाना से कि अब तो मैं खेल मंत्री बनूंगी। यही इच्छा थी इनकी कि फेडरेशन तो छोड़ो, बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाया वो तो साइड है, उनका तो खैर कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन यहां मैं सीधे खेल मंत्री बनूंगी। इसलिए जुलाना से लड़ा, जैसे तैसे जीती, 6000 वोट से कांग्रेस हार गई। अब ये जुलाना में कहती थी कि नहीं, मैं तो यहाँ सेवा करूंगी, मैं तो लोगों की सेवा के लिए आई हूं, मैं तो संन्यास ले चुकी हूँ। लोगों को फिर भी शक था, ऐसे ही सिर्फ 6000 वोट नहीं मिले थे इन्हें, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनी हुई थी, इनका ही अपना ससुराल है जुलाना, फिर भी मात्र 6000 से जीती थी। तो लोगों का यही कहना था कि विनेश फोगाट तो कल को शहर जाकर बैठ जाएंगी, ये क्यों रहेंगी यहाँ पर, ये तो कुश्ती करती है, खेलती हैं। आज बिल्कुल यही हुआ। विनेश फोगाट, भाई आपकी पार्टी हारी है, आप तो जीती हैं, आप तो वहां के विधायक हैं, आपको होना चाहिए वहां, लेकिन इन्होंने, अब इनको लगा कि अब तो मैं खेल मंत्री बन नहीं सकती, विधायक बन के लोगों के लिए काम कौन करेगा। विधायक होना कोई ऐसी बात, छोटी मोटी बात भी नहीं है, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ती है उस इलाके में, लोग आपसे मिलते जुलते हैं, आपकी टीम होती है, आप वहां जाते हैं, या वहीं पर ही आपको परमानेंट फिर रहना पड़ता है। तो विनेश फोगाट अब ये तो कर नहीं सकती, वो तो आई थी कुर्सी पर बैठने के लिए खेल मंत्री की, तो वहां से निकल आई, और फिर इन्हें लगा कि अब तो संन्यास तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब मैं वापसी कर लेती हूँ, इधर राजनीति में तो कुछ बचा नहीं है, और जिस तरह के मैंने हालात बनाए तो मुझे कोचिंग के लिए भी नहीं बुलाने वाला है महासंघ, क्योंकि मैंने बहुत रायता फैलाया है, तो मैं कुश्ती ही कर लूं। तो फिर कुश्ती में वापसी के लिए इन्होंने कोशिश की, लेकिन यहां बात है कि आपको भारत के जो महासंघ है, भारतीय कुश्ती महासंघ को बताना चाहिए था। नियम ये कहता है कि संन्यास ले चुका खिलाड़ी, और वो अगर उसके ऊपर डोपिंग संबंधी मामले में कुछ उल्लंघन का आरोप है, डोपिंग का नहीं है लेकिन प्रक्रिया का उल्लंघन किया है इन्होंने, तो उसको 6 महीने पहले बताना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, भारतीय कुश्ती महासंघ को नहीं बताया, सीधे सीधे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को बता दिया कि मैं तो अपना संन्यास लेने का फैसला वापस कर रही हूँ। और आईटीए से क्लीन चिट ली, कैसे ली यही जानती है, और यहाँ आ गई कुश्ती महासंघ के यहाँ खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर। तो भाई यहाँ जो भारत में महासंघ है वो क्या फालतू बैठा है, वो क्या बेवकूफ बैठा है कि आप एक चिट्ठी नहीं लिखेंगी कि मैं संन्यास से वापसी ले रही हूँ, अपने घर में ना बताएं, पूरी दुनिया को बताते फिरें। ये वही हाल है कि आपको कुछ करना है तो अपने घर में नहीं बताएंगे, दुनिया जहान को बताएंगे, दुनिया जहान से आपके घर को पता लगेगा तो फिर प्रतिक्रिया तो होगी ही। अब यही प्रतिक्रिया हो रही है, फिर अब ऊपर से टेक्निकल मामला भी है, आपको नोटिस भी दे दिया है तो आप नोटिस का जवाब भी देंगी, उससे पहले आप यहाँ पर कुश्ती नहीं लड़ सकती। अब आप कितना भी रोना धोना करें, आपको कहीं से समर्थन नहीं मिलने वाला है, ना तो इनको यहाँ बिना नियमों का पालन किए, बिना उचित प्रक्रिया पूरी किए, ना तो यहाँ समर्थन मिलेगा, अब ना ही विदेशी संस्थाओं से मिलने वाला है। फिर जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है संजय सिंह, वो भी बोल चुके हैं कि भाई कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो उसके लिए नियम नहीं तोड़े जाएंगे, और वही नियमों का पालन विनेश फोगाट को भी करना पड़ेगा। तो विनेश फोगाट की दोबारा कुश्ती करने की जो कोशिश है, इसमें वो सफल होती नहीं दिख रही है। इन्होंने राजनीति चुननी थी तो राजनीति ही करती है, बड़ा ये लोग कह सकते हैं ना इच्छाधारी, जब मन हो तो हम कुश्ती खिलाड़ी बन जाएंगे, जब मन हो तो हम राजनेता बन जाएंगे, जब मन हो तो हम एक्टिविस्ट बन जाएंगे, ये जब मन होता है जिस स्थिति के हिसाब से ये अपना रूप बदल लेते हैं। अभी इनको ना राजनीति में कुछ मिल रहा है, और बृजभूषण शरण सिंह का मामला अभी ठंडा पड़ा हुआ है, तो इनके पास अब यही रास्ता है कि वापस कुश्ती करें, लेकिन अब यहाँ पुराने जो कर्म है आपके, वो आपको यहाँ पर भी बढ़ने नहीं दे रहे हैं,
और विनेश फोगाट के लिए कुश्ती में वापसी अब बड़ी मुश्किल बन गई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।